3.5 सालों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की अमेरिका की कोशिशें जारी हैं और जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 15 अगस्त 2025 को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। साल 2021 के बाद पहली बार अमेरिका रूस शिखर सब बैठक होगी। पिछली बार पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन से जिनेवा में मुलाकात की थी। ये बैठक ट्रंप की यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश में अहम हो सकती है। हालांकि मॉस्को और कीव की शांति शर्तों में अभी भी बड़ा अंतर है। दोनों देशों के बीच पहले भी कई स्तर पर बातचीत असफल रही है। भारत में जब स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा होगा तब ट्रंप पुतिन मिल रहे होंगे। इस दौरान उनके बीच क्या बातचीत होती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। उधर रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने की तैयारी है। 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन मुलाकात करने जा रहे हैं। अमेरिका के अलास्का में इन दोनों की मुलाकात होगी। जी हां, रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने की तैयारी। 15 अगस्त के दिन ट्रंप और पुतिन की अमेरिका के अलास्का में मुलाकात होगी। अमेरिका के अलास्का में इस मुलाकात में जंग को लेकर दोनों नेता चर्चा करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या ये जंग खत्म होगी? इसमें क्या डिस्कशंस होंगे? क्या ये रूस यूक्रेन से जुड़ा डिस्कशन होगा या फिर अमेरिका की यूक्रेन को हो रही फंडिंग का भी मुद्दा होगा? कई चीजें इस बैठक में हो सकती हैं। हालांकि ये बात ठीक है कि दोनों ही नेता आखिरकार एक जगह बैठकर बात करने पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप पुतिन की महामुलाकात, क्या युद्ध विराम पर बने की बात? यही सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है। जंग को लेकर दोनों नेता चर्चा करेंगे। मीडिया पर ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया। हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग बिटवीन माई सेल्फ एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया विल टेक प्लेस नेक्स्ट फ्राइडे अगस्त 15, 2025 ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का। और ये बात लिखते हुए ट्रंप के शब्द बता रहे हैं कि बहुत आशान्वित हैं कि कुछ ऐसा कर ले जाएंगे जिससे वो इस युद्ध को खत्म कराने का क्रेडिट ले सकेंगे, और जब क्रेडिट मिलेगा तो नोबेल पीस प्राइज उनको जरूर मिल जाएगा। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान। पुतिन और ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं जमीन के लिए। 3.5 साल से लड़ाई हो रही है, दोनों ओर से बहुत से लोग मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बयान, खुद को जंग रुकवाने वाला साबित करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर वो खुद को जंग रुकवाने वाला साबित करना चाहते हैं तो अब तक अमेरिका यूक्रेन को फ्यूल, गोला बारूद, मिसाइलें लगातार क्यों देता जा रहा था? अगर जंग ही रोकी जानी थी तो अमेरिका को अपनी तरफ से गोला बारूद देकर क्या हासिल हो रहा था? जो हासिल हो रहा था शायद वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ समझौते में हासिल कर चुके हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में मिनरल के ऊपर वो एकाधिकार रखेंगे। मुलाकात होने वाली है दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की। ये मुलाकात कब होने वाली है, चलिए आपको एक एक करके फिर से बता देते हैं। 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की महामुलाकात होने वाली है। 3.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध इसके चलते खत्म हो सकता है। रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने की कोशिश है। युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब तक रूस यूक्रेन के बीच में कोई सहमति नहीं बनी। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन मिलेंगे। अमेरिका के अलास्का में
ट्रंप पुतिन की ये मुलाकात होने वाली है और ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहम है कि इसका परिणाम बहुत कुछ तय करेगा। अगर परिणाम डोनाल्ड ट्रंप के मनमाफिक नहीं होता है तो क्या रूस के ऊपर और प्रतिबंध वो लगाएंगे या फिर वो और ज्यादा गोला बारूद यूक्रेन को देंगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ भी हो, डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग के जरिए बड़े आशान्वित हैं क्योंकि अगर ये लड़ाई रुक जाती है तो उनका नोबेल प्राइज करीब करीब वो तय मान लेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत सर, सबसे पहला सवाल आपके साथ। बहुत उम्मीदें डोनाल्ड ट्रंप पाल रहे हैं, बहुत उम्मीदें यहाँ पर रख रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो 24 घंटे में ख़त्म करने की बात कह रहे थे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने रूस के ना मानने के बाद यूक्रेन को हर तरीके की मिसाइल, हर तरीके का गोला बारूद पहुंचा दिया। हालांकि शुरू में कह रहे थे कि वो इसके पक्ष में नहीं हैं और अब वो इस सब का श्रेय लेने की कोशिश में है। पुतिन के साथ टाइम फिक्स हो गया है, बात तो फिक्स हो गई है, क्या पुतिन वही करेंगे या वही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं? अरविंद सर, यह तो काफी अरसे से देखा गया है कि संकेत दोनों तरफ से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से मिलने लग गए थे कि मुलाकात होगी। और मुलाकात की जो जगह उन्होंने निर्धारित की है और जो तारीख निर्धारित की है वह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलास्का किसी समय रूस का हिस्सा हुआ करता था जिसको कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन में अमेरिका को बेचा गया था। तो एक तो वो जगह अलास्का जो कि अमेरिका का पिछड़ा वाला हिस्सा है जहां पर ज्यादातर ट्राइब्स रहते हैं अभी भी अलग अलग तरह के। तो इसलिए एक तो वो संदेश है। 15 अगस्त भी जिस दिन भारत का स्वतंत्रता संग्राम का, आजादी का हम उत्सव मनाते हैं, तो वह 15 अगस्त भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और भारत पे 25% टैरिफ के अलावा जो अतिरिक्त 25% जो टैरिफ का जो लादा गया है वह भी दरअसल उसके पीछे भी संकेत हैं। तो अमेरिका ये साफ कर देना चाहता है कि विश्व पे दरअसल अगर किसी की पकड़ है तो वह केवल और केवल अमेरिका ही है और इसे रूस को भी स्वीकार कर देना चाहिए। अगर अमेरिका इस युद्ध विराम को करने में अगर कामयाब हो जाता है तो यूक्रेन के मिनरल्स और वहां के शोषण का तो उसे एक तरीका मिल ही जाएगा, और उसके अलावा वह पूरी दुनिया में अपनी धाक भी जमा सकेगा कि रूस जैसे महाशक्ति को भी अमेरिका ने झुकने पर मजबूर कर दिया। और शायद पुतिन साहब भी, क्योंकि अब युद्ध से थक चुके हैं और जैसा उन्हें उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा लंबा युद्ध चल चुका है, चीन की जैसी सहायता उन्हें मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिल रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो वहां के भाड़े के सैनिक हैं चीनी, वो रूस की सेनाओं में आ रहे हैं और वो वहां यूक्रेन में लड़ने के लिए जा रहे हैं। उत्तरी कोरिया के भी सैनिकों की उपस्थिति वहां पर है। तो ये तमाम चीजें हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं जो ट्रंप साहब हैं उन्हीं का वो जो कहना चाहिए। एक अतिरिक्त इस बात के साथ मैं अपनी चीज खत्म करना चाहता हूँ कि जो ट्रंप साहब को जो करीब से जानते हैं वो ये चीज भी जानते हैं कि वो चीजों को व्यक्तिगत बहुत अधिक लेते हैं। और ऐसे में क्योंकि भारत ने मध्यस्थता की बात स्वीकार नहीं की, तो वहां वेस्टर्न मीडिया में यह भी आ रहा है कि भारत पे जो इतने कड़े टैरिफ लादे गए उसमें कुछ व्यक्तिगत वजह भी हैं। पर अगर यह ना भी माने तो अगर यह इस समय अगर दोनों में शांति वार्ता नहीं होती है तो हो सकता है कि ट्रंप और भी ज्यादा कड़े और मुश्किल फैसले लें जो शायद रूस के हित में नहीं होंगे। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं अरविंद सर। और ये बात इसके पीछे हो सकती है कि भारत के ऊपर इतना कड़ा टैरिफ और इतना बड़ा टैरिफ आखिर क्यों लगाया गया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के खिलाफ ये टैरिफ, भारी टैरिफ लगाया है, इसके पीछे क्योंकि एक तो वो लगातार ये कहते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट किया, वहीं पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। भारत ने किसी भी फोरम पर कहीं भी जाकर ये नहीं कहा कि वो मीडिएशन में थे, उल्टा भारत ने कैटेगोरिकली ये बात कही कि उनका मीडिएशन था ही नहीं। और प्रधानमंत्री ने भी संसद में इस बात को साफ कर दिया कि पूरे पीरियड में जेडी वांस के अलावा
उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई और कम से कम मीडिएशन को लेकर तो कोई बात नहीं हुई है। मेजर मोहम्मद अली शाह, ट्रंप को समझना मुश्किल तो है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में ट्रंप को पूरे विश्व के कई देश शायद बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि उनसे डील कैसे करना है, उनको कहां चोट देनी है, उनसे कितनी दूरी रखनी है। स्विट्जरलैंड ने अपना F-35 का सौदा फिर से सोचने की बात कह दी है। थाईलैंड ने F-16 के सौदे की जगह स्वीडिश ग्रिपेन ले लिए हैं। भारत ने P-8I जो टोही विमान है उनके लिए अभी होल्ड कर दिया है। कई चीजें हैं जो ट्रंप समझ नहीं रहे हैं। क्या सिर्फ नोबेल प्राइज चाहिए इन्हें या कंफ्यूजन क्रिएट करके रखना है पूरी दुनिया में? राजीव भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जहां तक मैं पा रहा हूं कि इनको केवल नोबेल पीस प्राइज ही चाहिए। ये पूरी एड़ी चोटी की जान लगा रहे हैं, हर तरीके से हर जगह से बचकाना हरकतें, जैसे कि क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्रेडिट इनको मिलना चाहिए। इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराई, अभी रूस और यूक्रेन की जंग की बात करेंगे। इसके बाद फिर ये अजरबैजान अर्मेनिया की भी बात आई बाय द वे बीच में, और ये इन्होंने कहा ये इजराइल और फलस्तीन जो कि 100 साल से ऊपर का जो चल रहा था है, अब तक कोई रोक नहीं पाया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल उनको नोबेल पीस प्राइज ही चाहिए बेसिकली, जहां तक मैं मान रहा हूँ। कंफ्यूजन क्रिएट करके इनको मिलेगा क्या? इनको पर्सनल कई लोगों ने देखा होगा कि एक ट्वीट आई है, बहुत वायरल हुई है, जहां पे इनकी मां ने बोला है कि मेरा बेटा अगर पॉलिटिक्स में गया भविष्य में, जब बहुत सालों पहले की ट्वीट है ये, तो सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मां ने बोला है और वही हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब पॉलिटिक्स में आए, कहते कुछ है करते कुछ है, यू टर्न। वो खुद कंफ्यूज्ड है, उनको क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। जब उनको ही क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगी तो और किसी चीज को क्लैरिटी ऑफ माइंड कैसे होगी? तो बेसिकली वो चाह रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, और उन्होंने बोला भी कि भाई अब तक मैंने इतनी जंगें रुकाई, ये क्या वो को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा नहीं गया है। तो बेसिकली ओवर एम्बिशियस बन रहे हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं, और इसमें उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। उनको ये समझना चाहिए कि जो अमेरिका की जो छवि थी सुपर पावर की, जो दुनिया दिखती थी इज्जत से आबरू से, वो अमेरिका का डॉलर की जो कीमत थी वो वैल्यू नहीं रही डोनाल्ड ट्रंप केवल एक शख्स की वजह से। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरे अमेरिका का नाम डुबा रहे हैं एज द फर्स्ट मैन ऑफ द कंट्री। लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो सोच होगी। अमेरिका का कोई थिंक टैंक होगा जो इसके पीछे चीज़ों को एवेल्युएट कर रहा होगा, क्योंकि यूं ही अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पोटस इस तरीके की बयान देते हैं, इस तरीके के एक्शन लेते हैं, तो जो रिलेशंस बहुत आगे बढ़ चुके थे उन रिलेशंस को सबसे नीचे लाने में आगे उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, ये भी बड़ी बात है। मैं एक बड़ी खबर का रुख करूँ, फिर अरविंद सर आपका रुख करता हूँ। रूस और यूक्रेन के हमलों के बीच में कीव के पास बुचा पर रूस ने हमला किया है। 10 से ज़्यादा धमाकों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। इरपिन और होस्टोमेल पर भी बमबारी की गई है। ओडेसा में एयर अलर्ट के बीच ड्रोन हमला हुआ है। हमलों से ओडेसा में कई जगहों पर ब्लास्ट हुए हैं। यानी यूक्रेन इस बीच भी मार खा रहा है और यूक्रेन के ऊपर रूस अब भी अटैक कर रहा है। तब जबकि डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त की मीटिंग को लेकर बहुत उत्साहित हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो कर लेना चाहते हैं इस दौरान, लेकिन क्या वो रूस को जीती हुई जमीन या कैप्चर की हुई जमीन छोड़ने पर मना लेंगे? क्या वो रूस को हो सकता है युद्ध रोकने पर मना लें, लेकिन क्या रूस यूक्रेन की जीती हुई जमीन छोड़ देगा? ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल है। 2 सवालों के लेकर मैं अरविंद सिंह सर आपका रुख करना चाहूँगा। पिछले साल जो भारत में अमेरिकी राजदूत थे एरिक गारसेटी, उन्होंने रूस से तेल खरीद के ऊपर कहा था कि भारत की तेल खरीद में हमारी भी हाँ मिली हुई है, क्योंकि भारत इस रेंज में इस सस्ते दाम पे अगर तेल खरीदेगा तो इंटरनेशनली यहाँ पर किसी तरीके का कोई दाम नहीं बढ़ेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि चीन रूस से करीब 44% कोयला लेता है।
चीन करीब 47% कच्चा तेल लेता है। यूरोपियन यूनियन करीब LNG 51% लेती है रूस से, और पाइपलाइन PNG करीब 37% लेती है। 30% चीन के ऊपर है, 50% भारत के ऊपर है। इन सभी खबरों के बीच में क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के उस इनकार से चिढ़े हुए हैं जहां उन्होंने आगे बढ़कर भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने का क्रेडिट एक नहीं कईयों बार लिया, और उसको हर पॉइंट पर भारत ने पहले तो चुपचाप रहकर बाद में भारत ने आगे आकर स्पष्ट किया कि यह सब गलत है? क्या इस बात से डोनाल्ड ट्रंप भारत से बदला ले रहे हैं? राजीव साहब, आपकी सारी ही बातें एकदम ठीक हैं, पर इसके साथ यह है कि भारत के एक व्यक्तित्व थे जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार देने के लिए सिफारिश की गई, और जब उनसे सहमति ली गई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पैसा ही देना था या पैसा ही देना है तो आप कांग्रेस के फंड में जमा कर लीजिए। ये तब की बात है जब देश गुलाम था, और गांधी से बड़ा जो खासकर शांति का प्रचारक आज तक कोई दुनिया में नहीं हुआ है। जयपाल साठ जैसे लोगों ने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो विचारधारा है वह पुरस्कारों में यकीन ही नहीं करती। तो बहुत कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनके सामने नोबेल पुरस्कार काफी बौना साबित हो जाता है, और बहुत सारे व्यक्तित्व इतने कमजोर होते हैं जिनके लिए कि नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ी चीज हो जाती है, या कोई भी पुरस्कार। जी। और ट्रंप साहब ने खुद मतलब बहुत ही इस स्तर पर गिरकर कहा है कि मैंने इतनी शांति वार्ताएं कराई और शांति कायम की दुनिया में, फिर भी पता नहीं मुझे नोबेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह मुझे काफी दुख होता है इस बात से। वह आदमी व्यक्तित्व को कितना गिरा रहा है, और जिसने लाशों के ढेर बिछाए हैं गाजा में, है ना, 50-60 हजार लोग मारे गए। यूक्रेन युद्ध को उकसाने वाला खुद अमेरिका था। हर एक युद्ध के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकी स्वार्थ छिपे हुए हैं, पर उसके बावजूद महत्वाकांक्षा है कि नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए। चर्चिल को भी साहित्य का पुरस्कार दिया गया था, और वह भी ठीक ऐसे ही दिया गया था जैसे कि ट्रंप साहब को अगर दबाव में दिया जाएगा, तो इससे नोबेल पुरस्कार की जो अहमियत है वो कमजोर होगी। आपकी दूसरे प्रश्न पर आता हूं राजीव साहब, जिसमें आपने ये कहा कि चीन ज्यादा तेल खरीद रहा है, फिर भी चीन पे 30% ही टैरिफ है, और भारत पे अतिरिक्त 25% केवल इसकी सजा के तौर पर किया गया है कि वह रूस से तेल खरीदता है। खुद अमेरिका बहुत सारे ऐसे सामान खरीदता है जो कि मतलब आवश्यकता की सामान नहीं है, जो युद्ध में काम आते हैं, और वो युद्ध में काम आने वाले वो सामान रूस से खरीद रहा है। और यूरोप का जो खासकर ऊर्जा खरीद है, हम केवल ऊर्जा तक ही सीमित रहे हैं, तो पूरे यूरोप की जो खरीद है वो भारत से कहीं ज्यादा है। पर पनिशमेंट जो भारत को अपना मित्र बताता था, सबसे ज्यादा अगर आज के समय में किसी देश को पनिशमेंट मिला है तो वह भारत और ब्राजील है। भारत और ब्राजील पे जितना टैरिफ थोपा गया है, दुनिया में किसी और पर अमेरिका ने नहीं थोपा है। और ये 50% की सीमा अभी और बढ़ेगी, क्योंकि इसमें जो ब्रिक्स वाला जो टैरिफ है वो अभी उन्होंने शामिल नहीं किया है। उन्होंने केवल जो भारत पे 25% लगता था तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त 25% लादा गया है, और एक और तीसरा वो इम्पोज करना चाहते हैं। ब्रिक्स का सदस्य देश होने के नाते सारे ही ब्रिक्स मेंबरान पे लगेगा। तो ऐसे में यह तो स्पष्ट है कि अमेरिका केवल ताकत की भाषा जानता है। अमेरिका के लिए भारत ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। ईरान से उसके जो ऊर्जा जो गैस पाइपलाइन आती थी, केवल अमेरिका के कारण रुका है। गल्फ में बार बार पूरे उस रीजन को उसने डिस्टर्ब किया है। इराक से हमारा इतना बड़ी भारी मात्रा में पेट्रोलियम आता था, वो अमेरिका ने बंद करवाया है, और उसके बदले में उसने कभी कुछ नहीं किया। तकनीकी के नाम पर कभी कोई बड़ा तकनीकी हस्तांतरण या हमारी सुरक्षा चिंताओं को कभी नहीं समझा। 71 में भी अगर अमेरिका कोई भाषा समझा है तो वह केवल और केवल ताकत की भाषा ही समझा है। ऐसे में भारत को अपने जो अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, और ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों को मजबूत करना चाहिए जी। और एक नया संगठन जिसके अभी बनने की उम्मीद है, जिसे रिच कहेंगे, रशिया, इंडिया और CH फॉर चाइना। तो ये रिच लोगों का संगठन है। यही रिच हम तीनों ही देशों को रिच बना सकता है। बाकी मुझे लगता है कि अमेरिका जैसे देशों के भरोसे रहकर वो नहीं है। और ये अमेरिकी कूटनीतिज्ञ भी दबी जबान में बोल रहे हैं। अमेरिकन मीडिया ट्रंप को
क्रिटिसाइज कर रहा है कि भारत जैसे भरोसेमंद साथी को खोकर अमेरिका ने लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी भूल की है। वाकई राजीव साहब, अमेरिका ने बहुत बड़ी भूल की है, ये बात तो सही है, लेकिन अमेरिका ने ये भूल जानबूझ के की है, ये हकीकत है। एक बड़ी खबर का और रुख कर लेते हैं, जपोरिजिया से आ रही यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन का ने हमला किया है। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। रूस के सैनिकों पर FPV ड्रोन से हमला किया। रूस के ठिकानों पर फाइटर जेट से बमबारी की है। Mi-8 हेलीकॉप्टर से भी हमला किया है यूक्रेन ने। जपोरिजिया, जहां पर रूस ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर हमला कर रहा है यूक्रेन। मेजर मोहम्मद अली शाह, ट्रंप की चाहत क्या है हम सभी जानते हैं। ट्रंप पुतिन को बुलाकर एक और मैसेज देना चाहते हैं। पहले मैसेज में तो वो फेल हो गए, वहां आसिम मुनीर ने ही उनको सपोर्ट किया, लेकिन दूसरा मैसेज वो देना चाहते हैं कि हमने इतने साल से चल रहा युद्ध खत्म करवा लिया है। लेकिन वहां पर तो अब भी एक दूसरे पर टारगेट किए जा रहे हैं। रूस जो अटैक कर रहा है, उसके जवाब में यूक्रेन जो कर रहा है, इसका फ्यूल तो EU और अमेरिका ही दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, अमेरिका ने हमेशा आग में घी डालने का काम करा है। उन्होंने कहा कि उनका क्या पॉलिसी, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। उनका जितना अगर वॉर लंबा खींचेगा उनको ही फायदा है, उनके ही हथियार बिकेंगे और उतना ही वो यूक्रेन को सप्लाई देते रहेंगे हथियारों की, उन्हीं के ऑर्डर आएंगे। तो अमेरिका ये कह तो रहा है कि हम जंग रुक जाए, पर क्या वो सच में चाह रहा है ये, और क्या उसने हकीकत में इतनी कोशिश करी है दिल से कि वो जंग रुक जाए? तो मुझे नहीं लगता। अब बात करते हैं कि अगर जंग और लंबा खींचता है, अमेरिका को कितना फायदा होएगा? जी हाँ, फायदा अमेरिका को बहुत होगा। देखिए, अमेरिका ने 100 से ऊपर देशों पे अब तक मिलिट्री एक्शन करा है। आज तक किसी ने नहीं अमेरिका को बोला कि जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो या उग्रवादी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका के पास वो सुपर पावर है, तो किसी की मजाल नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल दे आके। तो अमेरिका ये बात समझता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये बात समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं। लेकिन उनको, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि बस नोबेल पीस प्राइज दिख रहा है आगे, कि भाई नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, अपना ग्राउंड बना रहे हैं वो नोबेल पीस प्राइज लेने का। अरे अमेरिका, मैं तो कहूंगा कि IMF को कर्जा देकर टेरर फंडिंग करी उन्होंने। अमेरिका ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दावत पे बुलाकर, मैं तो कह रहा हूँ, उग्रवादियों को पनाह दी। मैं तो ऐसे देखूंगा। तो और मगर कौन बोले अमेरिका को? बोलना भी चाहिए। और दूसरी बात है कि अमेरिका हिंदुस्तान पे अपना रोल तो नहीं जमा पाई। हिंदुस्तान ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि आज की तारीख पर आज अमेरिका को की गलती होगी और हो रही है। हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां पर बिल्कुल हमको जरूरत है ही नहीं अमेरिका की, अमेरिका को जरूरत है हमारी। और अमेरिका जब ऐसी गलतियां करेगा ना, तो धीरे धीरे करके इसके खुद ही के लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे और कोई भी खड़ा नहीं होगा अमेरिका के साथ। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसे कि एक मैं क्या बोलूं, दो चीजें आपके इस एनालिसिस के साथ मैं यहाँ रखना चाहूंगा। चीन रूस का सबसे बड़ा खरीदार है, उस पर ऐसा कोई जुर्माना या टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। तुर्की ने भी इस वॉर के शुरू होने के बाद रूस के साथ अपने कनेक्शंस, अपने बिजनेस को बढ़ाया है, लेकिन क्योंकि नाटो का मेंबर है इसलिए उसके ऊपर भी कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। एक्सपर्ट जैसे अरविंद तेजावत हैं, बाकी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट एक बात तो साफ मानते हैं कि ट्रंप के फैसले भारत अमेरिका के रिश्तों पर दांव पर इनको लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस साल क्वाड की बैठक भी है जो कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन लगता है कि यही गतिविधियां क्वाड को भी बेअसर करने की तरफ शायद आगे ना बढ़ जाएं। मैं और चर्चा आप लोगों से आगे करूंगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। मेजर शाह, अरविंद सिंह तेजावत सर, आप दोनों